बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कसूर तो ये इसको बताना अब उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने डिटेन किया। कसूर तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जुमा था, जुमा की नमाज़ के लिए जामा मस्जिद में आने का मैंने पहले से ऐलान किया था। ये तो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता है। आज 17 जून 2022 जुमा का दिन, और सबको ये भी पता है कि हमने जो है ना काउंटर कॉल करने के लिए, काउंटर डिबेट के लिए जो एक साधु पाखंडी जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारे जहर बका है, और आज के दिन वो आने की बात किया था। तो अगर आता और डिबेट करना चाहता तो हम हाजिर थे, लेकिन ये बात भी तय थी कि उसको पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था और बाकी चीज़ यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। लेकिन हम अपने वादे के मुताबिक जुमा में हाजिर रहे। जुमा के बाद जब निकल करके जाने लगे तो बहुत सारे लोग जो चाहने वाले हैं मिलने के लिए आए, भीड़ लगाए, और उस भीड़ से हम लोग निकल करके जाने लगे तो पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको छोड़ते हैं। और पुलिस वालों ने कहा कि इस भीड़ को हटाते हटाते फिर वहाँ नीचे आने के बाद शायद किसी ने नारे वगैरह लगाए, लेकिन वो नॉर्मल नारे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसी भी आलिम के आने जाने पर लोग जैसे हमारे यहाँ लगाते हैं। उतने पर उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर थाने में आइए। थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर होते होते उनकी जितनी एजेंसियाँ थीं सबके ज़रिए से उन्होंने तफ्तीश करके अभी रात के तकरीबन 2 बजे हम लोगों को छोड़ दिया और कहा कि आप जा सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है। उनको जो कुछ भी मालूमात करनी थी वो सब मालूमात कर लिया उन्होंने। उसमें कई एजेंसियां आई, अपनी अपनी रिपोर्ट उन लोगों ने की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि टॉर्चर हो या हरेसमेंट हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती और साहब बाकी जी हाँ, ये सवाल एक ज़रूर बनता है कि नारों की जहाँ तक बात है, पिछले जुमे को जब 10 तारीख थी, 10 जून को, तो एक पूरा हंगामा बरपा हुआ था। नहीं मालूम कि कौन लोग थे जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे आके ऐसा कर गए, और ये वीडियो तो पहले ही से यति नरसिंहानंद सरस्वती की आ रही थी। देखिए तो आज अचानक नारे कैसे हुए? और ये बात का भी पता था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती हाउस अरेस्ट हो गया, नहीं आ रहा। हाँ, फिर देखिए पिछले जुम्मा का तो मुझे मालूम नहीं है क्या चीज़ हुई थी, कौन लोग आए थे, उस पर तो मुझे पता नहीं। लेकिन इस जुम्मा तो हमने ना किसी को लोगों को बुलाया था, बल्कि हमारी उस वीडियो में मौजूद भी है। हमने ऐलानन कहा था कि मैं तन्हा जा रहा हूँ, मैं अकेला जाऊँगा। लोग जो आने वाले थे मैंने उनको भी मना किया, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह उधर से जो भी होगा। और बाद में नारे कैसे लगे? नारे तो देखिए कोई भी एक बड़े आलिम आते हैं या जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, वो जब आते जाते हैं तो नारे लगते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, आपको भी पता है। जब भी कभी जो है ना कोई भी आपके यहाँ आलिम आएंगे तो उनको जो पहली मर्तबा लोग देखते हैं तो नारा लगाते हैं, लेकिन वो नारे तो कॉमन है, हमारे इस्लामिक नारे हैं। और ये मस्जिद के अंदर में नहीं हुए, मस्जिद से बाहर आ जाने के बाद जब मैं जा रहा था तब नारे लगे होंगे, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। कोई वायलेंस नहीं हुआ और ना ही कोई हमने डिस्टर्बेंस किया है वहाँ पे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि शांति को भंग किया हो, ऐसी कोई चीज़ ना हुई है, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मुझे 12 घंटे के बाद अगर किसी बात की तकलीफ़ है तो ये दज्जाली मीडिया की है, जिन्होंने मतलब रिपोर्टिंग ऐसी की है गलत अंदाज में कि यहाँ डिस्टर्बेंस के लिए आए थे, फिर पुलिस ने वो किया, ये किया। ये 4 कदम पहले ही यही जज हैं, यही वकील हैं, यही सब कुछ है। इनके ऊपर जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो जहर फैलाते हैं जो मीडिया के कुछ लोग, अभी तो हमारे अंदर बातचीत चल रही है, वो लोग हमारे लिए जो सवालात हैं वो कर रहे हैं, उससे पहले तो यहाँ न्यूज़ चल रही है। आप कुछ करेंगे क्या इस तरह की मीडिया के लिए, या कुछ नोटिस जिन्होंने आज आपके लिए काफ़ी प्रोपेगेंडा चलाया और अभी भी कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर चल रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हो गई और आप यहाँ माहौल को ख़राब करने आए थे, क्या कुछ आपकी तरफ से कोई नोटिस वगैरह कानूनी तौर पर? हम करेंगे, हम लीगल अंदाज में जाएंगे इनके ख़िलाफ़, क्योंकि हमारे देश के लिए अब सबसे बड़ा नुकसानदेह कोई चीज़ है तो यही लोग हैं अभी सबसे ज़्यादा। अगर ये लोग ये मुर्गे लड़ाने का नहीं बंद करेंगे और ये इस तरह का जहर फैलाना बंद नहीं करेंगे तो ये पूरे लोगों को पकड़ पकड़ करके कुछ होने वाला नहीं है। यही सारे लोग माहौल क्रिएट करवाते हैं, एक कम्युनिटी या फिर एक समुदाय के ख़िलाफ़ जहर भरना, ये सब तो पूरा इनका मीडिया का चल रहा है। हम इंशाअल्लाह इसके लिए भी लीगल अंदाज में जाएंगे
मौलाना, जामा मस्जिद आने से पहले क्या किसी सरकर्दा शख्सियात से कोई बात हुई थी या कोई ज़िम्मेदारों से बात हुई थी यहाँ, या कुछ एहतजाज को लेकर के? नहीं, हमारा ना ये एहतजाज था, ना प्रोटेस्ट था, ना हमारा वहाँ कुछ बयान होना था। हमको तो वहाँ पर प्रेजेंट रहना था, हम हाजिर हुए। जो आपने वादा किया हाँ था। बिल्कुल, हम अपने वादे के मुताबिक हाजिर रहे और बल्कि शाम तक, रात के 2 बजे तक वहीं हाजिर रहे। हाँ, हम तो इस बात में आए थे। बाकी जहाँ तक बात है, सरकर्दा शख्सियत सबके इल्म में है और सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भी दे रहे हैं, सपोर्ट में भी हैं। मौलाना, थाने में किस तरह के आपके साथ में कोई किसी तरह की बदसलूकी दिल्ली पुलिस ने, आईबी ने, स्पेशल ब्रांच ने या क्राइम ब्रांच ने, कुछ वो भी बताएं इन 12 घंटों की बात दर्शकों को, क्योंकि लोग आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं सुनने और देखने के लिए। नहीं, किसी ने भी नहीं। पुलिस वाले जितनी देर हमारे साथ बैठे रहे, खुश अखलाक़ी के साथ ही रहे। कोई भी इस तरह का हरेसमेंट या टॉर्चर वगैरह नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो सीआईडी वाले भी आए और सेल वाले भी और आईबी वाले भी, सब अपने अपने अंदाज़ में वो लोग हमारे साथ अच्छे अंदाज में ही बात किए। किसी ने मतलब गैर अखलाक़ी हरकत नहीं। आपकी कोई प्रोफाइल भी खंगाली गई है? बस आखिरी 1-2 सवाल लूँगा। उन्होंने देखा और शायद ढूंढना चाहा कि आपके पास से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे कुछ इस्टेब्लिश हो सके, तो क्या बताएंगे मुफ्ती साहब ऐसा कुछ? मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या क्या खंगाला है। वो अगर आपको पता है तो आप ही न्यूज़ चलाइए उसको। मेरे सामने तो ऐसा कोई चीज़ खंगाली नहीं है। जो पूछना था उन्होंने सामने पूछा है। खंगालने की जहाँ तक बात है, अगर आपको कहीं से गैब से पता चला है तो आप उनसे ही इंटरव्यू लीजिए नहीं कि क्या क्या वीडियोस वगैरह को लेकर के। वीडियोस वगैरह को लेकर के तो खंगालने का क्या, पहले से खंगालते मैंने सुना है और देखा है, आपका कोई भी बयान ऐसा नहीं होता जिसपे किसी को एतराज़ हो। थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी पर चलेंगे भी और इसी पर रहेंगे भी। हमारा यही तरीक़ा है कि हम अपने दीन पर कामिल तरीक़े से रहेंगे और हम अपना दीन ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपने नहीं जा रहे हैं कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम ये उनको नहीं कहने जा रहे कि मेरा महबूब जो है ना उसको तुम ये करो, लेकिन इतनी बात हम ज़रूर कहते हैं कि हमारे नबी की शान में या मेरे फ़ेथ को तुम ठेस मत पहुँचाओ। तुम अपने में खुश रहो ना, जिस भी तुम्हारे समुदाय से ताल्लुक़ है आप अपने अपने इसमें खुश रहो। हिंदू है तो हिंदू में रहे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन रहे, सिख है तो सिख रहे। लेकिन हमारा ये नहीं है कि किसी और धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, जिसको जो है आज़ाद है। लेकिन हमारा ये है कि हमारे धर्म के मुतालिक या मेरे दीन के मुतालिक या नबी के मुतालिक छेड़छाड़ मत करो। तो नरसिंहानंद को क्या सबक सिखाना था मौलाना? जिस अंदाज में वो चीज़ें बता रहा है, एक तो पहली बात वो जाहिल है, जट है और निहायत ही कमीना और निहायत ही रज़ील आदमी है। यूँ समझ लीजिए कि उसका मुंह नहीं है, जब भी मुंह खोले तो गोबर और गलाजत ही निकलती है। एक होता है आदमी पढ़ा लिखा आदमी, अब वो हमको इस बात पे कहेगा कि गाली देता है मौलाना, है ना। अब उनको अपने बारे में गाली पसंद नहीं है, करोड़ों मुसलमानों के नबी के बारे में जब वो भोंकता है तब कैसा लगेगा सबको, ये भी तो सोचना चाहिए। तुम यहाँ गुफे में बैठ कर के बलात्कारी कह देते हो, दलाल कह देते हो और फिर जो है ना उस पर जाहिल आदमी वो कहता है कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। इस जाहिल से मैं कहता हूँ एक लाइन अरबी की वो पढ़ कर के दिखा दे तो मैं समझ जाऊँगा, क्योंकि मेरा दीन पूरा अरबी में है। इसको कहाँ से अरबी समझ में आई जो मेरे दीन की किताबें पढ़ रहा है? सारा गूगल से लिया होगा और सारी जो किताबें बाहर से आई हैं उसको पढ़ पढ़ करके क्या ऐसे ही दीन सीखा जाएगा? मेरे दीन को अगर समझना है तो क्या वो बुखारी शरीफ पढ़ा है, क्या वो मुस्लिम शरीफ पढ़ा है, क्या वो तिरमिज़ी पढ़ा है? मेरे नबी के सारे अखलाक किरदार महफूज है। ये तो जो है ना एक अंग्रेज़ की लिखी हुई किताब को लेकर के वो बवाल मचा रहा है। अरे कहीं किसी और के घर का मसला लेकर के तुम अगर मेरे नबी के बारे में ये सोचने बैठ जाओ तो इससे बड़ा जाहिल कौन है? हम तो यही बताना चाहते हैं। इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा या कुछ बिल्कुल प्रोपेगेंडा साजिश लग रही है सरकारों की, चाहे वो यूपी सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, मोदी योगी की? अब ये सारी चीज़ें देखो, खामोश रहना और इन तमाम मामलात पे चुप्पी साधे रहना, ये भी तो एक मसला है ना कि इन तमाम चीज़ों पर हम तो बार बार यही कहते हैं कि जहाँ से गलाजत निकल रही उसको रोक दो तो बाकी सब शांति। न किसी को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, न किसी को डिबेट करने की ज़रूरत है। क्यों भाई, इतने सालों से क्या हम रोज़ डिबेट करने के लिए निकल रहे हैं क्या? कहीं हम रोज़ चैलेंज करने जा रहे हैं या चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं? जब इधर से कोई चीज़ आती है तो फिर काउंटर या जवाब देने की किसी की तो जिम्मेदारी है।
अब ये लोग कहते हैं, जैसे पुलिस वाले हों या ज़िम्मेदार लोग, कहते मौलाना वो पागल है, वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, उसको छोड़ दो। आपसे कहा पुलिस ने? नहीं, जो लोग कहते हैं ज़िम्मेदार लोग, हाँ, इस तरह की बातें जो कहते हैं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, पागल अगर है तो पागल खाने में रहना चाहिए। कुत्ता अगर पागल हो जाए तो उसको आवारा नहीं छोड़ते, काटेगा दूसरों। तो ये बात तो नहीं है ना कि पागल है तो हर चीज़ करने लग जाएगा। आप फिर पागल खाने में बिठाओ ना उसको। ठीक है, आपने अग्निपथ का जो देखा, जिस तरीके से एक भी गोली चलाई नहीं गई, एक भी लाठी चलाई नहीं गई, ट्रेनें जला दी, पटरियां उखाड़ दी और सब कुछ कर दिया मौलाना, तो क्या इसको हम दो तरफा बात कहें नहीं? ये पुलिस वालों से ही पूछना चाहिए आपको, एक सेकंड, कि जहाँ जहाँ उनके इंतज़ामात जिस तरह से हैं। एक मिनट मौलाना, यही आज तो बहुत बुरा इन्होंने हाल किया है, लेकिन एक कहीं भी गोली की खबर नहीं है। अब ये तो मसला चल ही रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया। देखिए, हम इसको महसूस कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कर सकता है, वो प्रोटेस्टर है। गुज्जर बिरादरी अपने आरक्षण के लिए आए, वो प्रोटेस्टर हैं। सिख लोग भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो प्रोटेस्टर हैं। अभी छात्र लोग उतरे हैं, वो भी प्रोटेस्टर हैं। लेकिन मुसलमान अगर उतरेगा तो फिर दंगा ही है। ये चीज़ जो हो रही है, ये भी जो कर रही है ना, ये मीडिया कर रही है। इसकी भी दोषी मीडिया है। मैं अब इसका ब्लेम जो है ना किसी और के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, मीडिया बना करके इस तरह दिखाती है। दोनों चीज़ें तो आप ही के हाथ में है ना, एक तो वो प्रोटेस्ट बता रहे हो और एक को दंगा बता रहे हो, ये सारी चीज़ें, जबकि दोनों वही चीज़ चल रही है। जिन लोगों ने अभी रात तक आपको बाहर लाने में मदद की, कुछ उनको कहना मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक 12 घंटे मैं भी खाया नहीं था, वो भी खाए नहीं, बगैर ऐसे ही खड़े रहे बाहर। मैं उन बच्चों से बड़ी मोहब्बत के साथ शुक्रगुजारी पेश करता हूँ, और जितने लोग भी वहाँ खड़े थे, जो भी कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ा अता फरमाए। चलिए।